ये पाकिस्तान ने खुद से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा पाक फ़ज़ाई ने 4 रफ़ाल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय जारियत और पाकिस्तान के जवाब से मुतालिक खुलकर बताया। We offered an international inquiry commission to investigate this matter. But in response, India attacked Pakistan. We had to respond in defense of Pakistan. And within no time, our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane and then a drone. सहअफ्रीकी इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को आबी मुआहिदे से मुतालिक वार्निंग दी। This was most unfortunate that India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। We are pleased with the ceasefire which ended the tension which erupted between Pakistan and India. I once again congratulate our brother Shahbaz and the Pakistani authorities for the calm and prudent attitude they displayed during the process. Our hope is that the declared ceasefire will evolve into permanent peace. Turkey is ready to make every possible contribution to this end. सदर आज़रबाईजान ने सहअफ्रीकी इजलास में पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। Azerbaijan has invested over $20 billion in Turkish economy. We envisage and prepared to invest $2 billion into Pakistan's economy. आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर ने कहा, आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे लोगों की नस्ल कुशी की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया गया। कराची से खैबर तक तकरीबात और रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान के एटमी तजर्बात को 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर पर शहर शहर तकारीब और रैलियां, केक काटे गए, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, वतन के रखवालों को सलाम पेश किया गया। कराची में बल्दिया उस्मा की जानिब से फ्रेयर हॉल जिनाह रोड पर रैली निकाली गई। मेयर और डिप्टी मेयर समेत KMC मुलाजमीन ने शिरकत की। लाहौर में तुलबा ने रैली निकाली। गुजरावाला, ओकाड़ा, पाकपतन, चिनियोट, पिंड दादन खान, DG खान में यौम तकबीर की रैलियां। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने समा बांध दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। इस्लामाबाद में शहरियों ने मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर हाजिरी दी। सखर और खैरपुर में भी तकरीबात। मुक़र्ररीन ने कहा, पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक को मनवाया। हम मशकूर हैं पाक फ़ौज के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपनी एटमी ताकत को इस्तेमाल करके भारत को भरपूर जवाब दिया था। मर्दान सवात समेत सूबे भर में रैलियां फजाए नारा तकबीर से गूंज उठी। चागी में कार रैली, दालबंदीन में रंगारंग तकरीब हुई। कलात, बारखान, ओस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, लोरालाई में रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिफा करना समझता है। एटमी धमाकों ने जहां मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, वहीं ये खुशी मनाने का मकसद अवाम के अज़्म को जाहिर करता है कि वो भी दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार हैं।
हमास का कहना है गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के उमूमी फ्रेमवर्क पर मुआहिदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे के तहत हमास 10 इसराइली रखमालियों और लाशों को इसराइल के हवाले करेगा। बदले में इसराइल कुछ फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में हमास चीफ मोहम्मद सिनवार को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइली बरबरीत से मज़ीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास का कहना है गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के उमूमी फ्रेमवर्क पर मुआहिदा तय पा गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे के तहत हमास 10 इसराइली रखमालियों और लाशों को इसराइल के हवाले करेगा। बदले में इसराइल कुछ फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गाजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान का मुस्तकिल सीज फायर का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, अल्फाज काफ़ी नहीं, अब अमल करने का वक्त है। खातीन बच्चों पर जारी मुजालिम बयान नहीं किए जा सकते। वेलकम बैक। भारतीय वज़ीर आज़म का हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है पानी को हथियार बनाने की धमकी की आलमी कावानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर आज़म खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। भारत खुद को मजलूम जाहिर करने के बजाय आलमी कावानीन का एहतराम करे। पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की आज़रबाईजान में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा हमारी फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने जश्न मनाया। अल्लाह ताला ने जो फ़तह दी मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती थी और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब अब ये इस दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ पे आज हम आज़रबाईजान के शहर लाचिन में मौजूद हैं। और आज़री अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई, तुर्क अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई हमारी फ़तह के ऊपर। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से, जहां जिला बाग पे पुलिस की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 एहलकार जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक दूर दराज इलाके और तारीकी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। गाड़ी पर मज़ीद कितने अफराद सवार थे, इससे मुतालिक कुछ कहना मुश्किल है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद और कोटरी में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पोल्ट्री फार्म की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कोटरी में तेज़ आंधी के बायस साइन बोर्ड्स, दरख्त और दीवारें गिर गईं। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर और यौम तकबीर के हवाले से रावलपिंडी में तकरीब सजाई गई। मुकर्ररीन ने कहा 10 मई को भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मजीद बता रहे हैं जुल्फिकार बेग। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर और यौम तकबीर के हवाले से तकरीब की मेहमान खुसूसी सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने 1998 में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली इस्लामी एटमी रियासत बनाया। 27 साल आज मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उस दिन भी बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी की पहुंच बॉर्डर के उस पार और पूरी दुनिया तक गई और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा दुश्मन को नवाज शरीफ ने बताया ये मुल्क के दिफा का मामला है और एटमी धमाके कर दिखाए। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में हिंदुस्तान को डिसएंगेज कर दिया, उसका कोई दोस्त खड़ा ना हुआ और वजीर आजम की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से चाइना, अजरबैजान, तुर्की, मलेशिया, बांग्लादेश सब आपके साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के साथ खड़े। रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब ने कहा पूरी कौम नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शुक्रगुजार है। 28 मई 1998 को 5 के मुकाबले में 6 धमाके एटमी किए और पाकिस्तान दुनिया के इस्लामी ममालिक में एक ऐसे नक्शे पे उभरा कि जो इस्लामी मुल्क पहला एटमी कुव्वत का हामिल मुल्क है। रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा हम जिंदा कौम हैं, पाकिस्तान आज मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर और यौम तकबीर मनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि हम दुश्मन को ये बताना चाहते हैं कि हमारा दफा मजबूत हाथों में है। जुल्फिकार बेग, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी।
पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना, किस किसने क्या किरदार अदा किया, ये जानते हैं हिफ्ज़ा इम्तियाज से। भारत के एटमी कुव्वत बनने पर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा तो पाकिस्तान ने भी अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाकर ताकत का तवाज़ुन बराबर कर दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, जो आलमी धमकियों के बावजूद जारी रहा। पाकिस्तान ने 1984 में एटम बम तैयार करने में कामयाबी हासिल की, मगर आलमी सतह पर इसका ऐलान नहीं किया गया। मई 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान ने फौरी हिसाब चुकता करने की ठान ली। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद की टीम को एटमी धमाके करने का हुक्म दिया। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों के रंग की तब्दीली इस बात का ऐलान था कि पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन चुका है। चाकी समेत पूरे मुल्क की फजा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। पूरे आलम इस्लाम ने पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का जश्न मनाया। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके अपनी एटमी ताकत का लोहा मनवाया। हर साल 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि आलमी फजाओं में पाकिस्तान की तरफ से किए गए एटमी धमाकों की गूंज आज भी सुनाई देती है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए दिल के मरीज बच्चों का पाकिस्तान में कामयाब इलाज। अब्दुल्ला और मनसा के वालिद बर वक्त इलाज कराने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नोटिस पर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी हुई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।